नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ, जो एक कहानी है। इसका नाम है टपका। चलो, आज ये दिखाई दे रहा है ना, ये शेर के ऊपर बैठा एक आदमी। तो शेर से संबंधित होगी कुछ, है ना? हाँ, पढ़ें फिर। एक था धोबी, जिसका नाम धनिया था। वह लोगों के कपड़े धोया करता था। अब धोबी क्या करते हैं? लोगों के कपड़े धोते हैं। वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। धोबी की झोपड़ी बहुत पुरानी थी। सावन भादों की जोरदार बारिश हो रही थी। उसे हर्ष में टपके का डर बना रहता था। लोगों के कपड़ों पर टपका पड़ जाए तो उसे आई भारी आफत। टपके का दाग धुलता भी नहीं था। धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था, बड़े जोर की बरखा हो रही है। बारिश और बरखा एक ही बात है भाई। बरखा का मतलब होता है बारिश हो रही है। इतना डर मुझे शेर का नहीं जितना टपके का है। बारिश हो रही थी। अब देखो, एक बात बोलते हैं, जो काम करता है, अगर हमारी पुस्तकें बाहर रखी हैं और बारिश हो रही है तो हमारे को अपनी पुस्तकों की चिंता रहेगी। लेकिन धोबी क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं। अब उसको क्या खतरा था कि अगर टपका किसी कपड़े के ऊपर गिर गया तो कपड़ा खराब हो जाएगा, तो वो दाग न ठीक भी नहीं होगा। यह बात सुनकर अब वो टपके की कह रहा था, मुझको डर शेर का नहीं है, इतना डर मुझे शेर का नहीं है, टपके का है। लेकिन उसको क्या पता कि क्या हो रहा था वहाँ पे। यह बात सुनकर एक शेर जो धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था, शेर ने सोचा, टपका तो मुझसे ताकतवर है, धनिया को तो मेरा इतना डर नहीं जितना टपके का है। उधर अब वो उसके पिछवाड़े खड़ा सारा सुन रहा था कि धनिया मुझसे तो डर नहीं रहा, टपके से डर रहा है। उधर एक कुम्हार का गधा खो गया। घटाटो पंधेरा इतना के हाथ भी ना सूझे। कुम्हार अपने गधे को खोजता आ गया। अब कुम्हार का गधा खो गया था, एक उसको खोज रहा था वो धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े। और वो कहाँ आ जाता है? वो धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े। अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा। उसने सोचा उसका गधा ही खड़ा है, उस पर चढ़ बैठा। उसके कान पकड़ लिए, शेर के कान पकड़ लिए भाई उसने, वो समझ के कि उसका गधा है। कड़क कर बोला, गधे के बच्चे यहाँ छिपा खड़ा है, तेरी ऐसी गति बनाऊंगा कि याद करे सारी उम्र। शेर ने सोचा, आ गया टपका, अब खैर नहीं। वह सरपट दौड़ा। अब शेर को तो फड़का किस चीज़ का हो रहा था कि टपका टपका, क्या चीज़ है टपका, कि धनिया मुझसे तो डरता नहीं, टपके से डर रहा है। और वो कुम्हार, उधर एक कुम्हार आ जाता है, वो सोचता उसको गधा है, वो उसके कान पकड़ लेता है। गधे के बच्चे तुझे अब बताऊंगा मैं। कुम्हार ने मन ही मन सोचा, यह गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है, वह तो मरियल सा था, लेकिन यह तो मोटा ताजा है, बिजली की तरह दौड़ता है। खूब हाथ लगा। सोचा भाई खरा हाथ लग गया तो दूसरा तकड़ा गधा मिल गया अपने। चला, शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था। सहसा बिजली चमकी। अब जैसे वो शेर दौड़ा जा रहा था ना, बिजली चमकी। कुम्हार ने गौर से देखा। यह देखकर उसके होश उड़ गए कि वह गधे पर नहीं, शेर पर बैठा है। उधर शेर था कि तेजी से भागा जा रहा था। अजीब बात यह थी, शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। कुम्हार सोच रहा था कैसे जान बचे। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था, उसकी दाढ़ी धरती पर लटक रही थी। शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे ही गुजरा तो कुम्हार ने उचक कर बरगद की दाढ़ी पकड़ ली। शेर को अपनी पीठ हल्की लगी तो उसकी जान में जान आई। वह और जोर से भागा। वह डर रहा था कि कहीं टपका फिर ना आ दबोचे। अब भाई शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा है। तभी बिजली कौंधती है तो कुम्हार को दिखाई दे जाता है कि तू शेर पे बैठा है, गधा नहीं है। अब कुम्हार डरने लग गया। अब शेर कुम्हार से डर रहा है, आगे टपका बैठा है, और कुम्हार शेर से डर रहा है, भाई खाएगा। अब उसने देखा कि रास्ते में एक बरगद की जो दाढ़ी थी, जो बरगद की दाढ़ी देखी है ना, बरगद के पेड़ की जो नीचे की तरफ लटकती रहती हैं, हाँ, उसको बोलते हैं दाढ़ी। वेरी गुड। तो उसने तो उछलकर उस शेर के ऊपर से एकदम से पकड़ ली दाढ़ी। अब बच गया भाई। और शेर ने सोचा तू बच गया, क्योंकि अब अड़का हो गया कि टपका तो उतर गया। लेकिन शेर और जोर से भागा कि टपका फिर न दबोच ले। उधर कुम्हार सोचने लगा कि वह छिप जाए बरगद की खो में। उसने बरगद की एक खो खोजी। खो होता है बेटा जो बरगद के अंदर थोड़ी जगह हो जाती है, गुफा की तरह, वो उसके अंदर तो बैठ गया छिपकर। वह सोच रहा था कि रात यहीं काट लूँ। उसने सोचा रात तो यहाँ काट लूँ, बरगद पर शेर चढ़ नहीं सकता, तड़के उठकर घर चला जाऊँगा। अब सोचा भाई सुबह उठ के चला जाना, अब रात को तो यहीं पे सो जाऊँ मैं।
उधर शेर था कि भागा ही जा रहा था। टपके का भय बैठा हुआ था दिल में। आगे मिला बंदर। शेर की इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने कहा, मामा मामा क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? क्या कहता है कि मामा मामा की बात होगी, क्यों भागे जा रहे हो भाई, ऐसे पूछते हैं ना आप। हाँ, तो वो शेर कहता है, भागले भांजे, जंगल में टपका उतर आया है। शेर ने हाँफते हुए कहा। मामा, बंदर कहता है उसको, मामा क्या बात करते हो, टपके से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ। बंदर ने हंसकर कहा। अब वो मजाक बनाने लग गया, मैं तो टपके को खा जाता हूँ, आप डर गए? अरे भांजे, यह वह टपका नहीं है, बहुत भयंकर बला है। मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े मुझे नानी याद आ गई। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा, भाई मेरी तो नानी याद आ गई, मेरे तो कान पकड़ लिए थे उसने। मामा दिखाओ तो सही, कहाँ है वह टपका? बंदर ने पूछा। अब वो कहता, दिखा ना मामा दिखा। आखिर रहे बंदर के बंदर, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे, चलो, शेर ने कहा। अब शेर क्या कहता है कि बंदर का बंदर ही है, शरारत किए बगैर तो मानेगा नहीं, चलो चलते हैं फिर। दोनों बरगद की ओर चले। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा, भोर का प्रकाश होता है बेटा सुबह का प्रकाश, कि शेर बंदर के हाथ चला रहा है। अब उसने क्या सोचा, देखो, उसने सोचा कि बंदर उसे ऊपर से नीचे धकेलेगा और शेर खा जाएगा। अब उसने सोचा, वे शेर तो बड़ा शाना है, ये तो बंदर को ले आया, ये बंदर मेरे को ऊपर ही धक्का देगा और शेर नीचे पड़ते ही खा जाएगा। ये तो उसने वह डर कर बरगद की खो में छिप कर बैठ गया और अपने सिर पर उसने क्या रख लिए, पत्ते। शेर बरगद के नीचे खड़ा था, प्रकाश फैल रहा था, इस कारण शेर इतना डर नहीं रहा था। सोचता था टपका आ ही गया तो भाग खड़ा होऊंगा। अब शेर को क्या था कि अगर टपका आ गया ना तो भाग लूंगा, दिखाई तो दे जाएगा प्रकाश में। बंदर चढ़ गया बरगद के पेड़ पर। वह बरगद के बरमटों को मोड़कर नीचे फेंकता पूछा, मामा क्या यह टपका है? अब वो क्या कर रहा था, बरगद के बरमटे होते हैं, बरगद के जो फल होते हैं ना, देखे गोल गोल होते हैं छोटे छोटे, हाँ बरबंटे बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। वो नीचे फेंक रहा था उनको और बोल रहा था, मामा यह टपका है। भांजे ये टपके के भांजे जब टपके के काबू में आएगा तो तुझे क्या, तेरे पूरे कुनबे को पता चल जाएगा। शेर ने कहा कि बेटा जब आएगा ना भांजे से टपके के कब्जे में, सारे कुनबे ना पता लग जाएगा, पूरे परिवार को पता लग जाएगा तेरे। अब बंदर की उल्टी बुद्धि उछलता कूदता जा बैठा जहां कुम्हार छिपा बैठा था खो में। कुम्हार ने सोचा कि आ गया सिर पर दुष्ट, अब क्या करें। बंदर की पूंछ खो के भीतर कुम्हार के मुंह के सामने लटक रही थी। अब वो पता है क्या, उछलता कूदता उसने वो कहाँ जा बैठा, जहाँ बंदर था, वो कुम्हार बैठा था, बंदर वहाँ जा बैठता है। अब उसने देखा नहीं। अब कुम्हार अंदर बैठा था खो के अंदर और उसकी पूंछ कुम्हार के मुंह के सामने लटक रही थी। अब उन्हें हो जाए दुष्ट आगे बैठ गया। कुम्हार ने सोचा बड़ा बढ़िया अवसर हाथ लगा है, अवसर चूक गए तो फिर क्या बात बनी। उसने बंदर की पूंछ को पकड़ लिया अब दोनों हाथों से। अब उसे वो क्या करता है कि अगर अब मौका चूक गया ना फिर नहीं छोड़ेंगे इतना भाई। उसने दोनों हाथों से जोर से उसकी पूंछ पकड़ लेता था। अब क्या है कि जब बंदर वहां से उछलकर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयत्न करने लगा तो उससे वहां से हिला भी नहीं गया। अब पूंछ खींच रहा है, हिलेगा कैसे, ठीक है ना। पूंछ भारी लगी। उसने शेर से कहा, क्यों भांजे, उधर शेर ने कहा, क्यों भांजे क्या हाल है। अब हिला नहीं जा रहा था ना, तो शेर भी कहता है, अब बता भांजे क्या हाल है। अब बंदर डर गया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। कुछ देर में उसने क्या किया, पूरा जोर लगा लेता, कुछ जोर लगा कुमार का, और कुछ तो उसका जोर लाया बंदर ने लगाया और कुछ कुमार ने लाया। पूंछ उखड़ुआ बैठा बंदर और धम से आ पड़ा नीचे। शेर पहले ही भाग खड़ा हुआ था। अब शेर तो डर गया था, भाई टपके ने पकड़ लिया इसको, शेर शाना था, है ना, भाग गया। बंदर भी उठकर भागा, दोनों भागते भागते दूर निकल गए। शेर बोला, क्यों भांजे आ गया ना काबू में टपके गए। मामा कौन कहता है वह टपका था, वह तो पूंछ उखाड़ था। बंदर ने हफ्ते का बंदर इतना डर गया कि कौन कहता है वो टपका था, टपका थोड़े था। नहीं कहा मामा वो तो पूंछ उखाड़ था, बेचारा ही पूंछ उतार ली। अब देखो दिखाई दे रहा ना, ये पूंछ पकड़े, ये पूंछ उसके हाथ में, ये भाग रहे हैं। और हमने शुरू में क्या देखा था कि शेर के ऊपर वो कुम्हार बैठा है ना। मजा आया, वेरी गुड। इसको एक बार अपनी बुक्स में से पढ़ना है बेटा, ओके।